किसान भाइयों, गेहूं में कल्ले फूटने का बहुत ही आसान और सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। शायद ये सबसे सस्ता उपाय अगर आप अपनाएंगे तो आप भी गेहूं में अच्छे और बम्पर कल्ले ले पाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत से किसान साथी क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके आगे पीछे से देखते हैं, जिन्हें उन्हें सही और सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 5-5.5 मिनट की ये वीडियो है और एक सही और सही सटीक जानकारी के लिए पूरा वीडियो आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या आपको डालना चाहिए। यहाँ पे किसान साथियों, कई बार ऐसा होता है, कई बार हम बहुत सारे खादों का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया डालते हैं, जिंक डालते हैं, बोरोन डालते हैं, तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम मैग्नीशियम डालते हैं, फेरस सल्फेट डालते हैं, मैग्नीज सल्फेट डालते हैं, बहुत सारे जैसे सागरिका वगैरह भी डालते हैं, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो किसान साथी, अगर आपने भी ये सब आप करके थक चुके हैं, आपके पौधे में अच्छे कल्ले नहीं आ रहे हैं, तो यह तरीका भी आप आजमा सकते हैं। बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस तरीके में हम क्या इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जानते हैं यह तरीका आपको इस्तेमाल क्यों करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बुआई के समय जो डीएपी खाद डालते हैं वो हमारे पौधे को सही से नहीं मिल पाती, या फिर कई बार हम कम मात्रा में डीएपी डालते हैं, या फिर कई बार हम डाल ही नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डीएपी के साथ हम जिंक वगैरह मिला के डाल देते हैं, जिससे आपके पौधे में फास्फोरस तत्व की कमी रह जाती है। कई बार फास्फोरस की कमी से भी कल्ले का फुटाव नहीं होता है। अब फास्फोरस का काम क्या होता है? फास्फोरस का काम होता है आपके पौधे में जड़ों के विकास में मदद करना, तने में मोटाई लाना। तो फास्फोरस से आपके पौधे में जब जड़ का विकास अच्छे से नहीं होगा, मतलब इसकी कमी से अगर जड़ का विकास अच्छे से नहीं होगा, तो कल्ले का फुटाव कहाँ से अच्छा हो पाएगा। तो यहाँ पे जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं, इसमें आपके पौधे को फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, जिससे बाद में अच्छे कल्ले भी आएंगे। तो यहाँ पे आपको लेना है दानेदार डीएपी 2 किलो दानेदार डीएपी लेना है। 1 किलो लेना है आपको यूरिया, 1 किलो लेना है एमओपी पोटास 60% वाला। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, डीएपी, यूरिया और पोटास। अब कैसे आपको ये फार्मूला तैयार करना है भी आप जान लीजिए। इसके साथ एक चौथा चीज़ भी चाहिए जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 1 या 2 दिन, मतलब 24 से 48 घंटे पहले आपको डीएपी को अच्छे से पानी में घोलना है, क्योंकि डीएपी पानी में घुलने में थोड़ा लंबा समय लेती है। और अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में ये और लंबा समय हो जाता है। तो आप चाहें तो बारीक बारीक पीस भी सकते हैं। अगर पीस नहीं सकते हैं तो 1-2 दिन पहले आपको इसको घोल लेना है, जिससे ये आसानी से घुल जाए। उसके बाद में जब आपको इसका छिड़काव करना हो तो उसी दिन आपको यूरिया और पोटास को घोलना है। यूरिया और पोटास बहुत जल्दी पानी में घुल जाते हैं। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको लेना है। बस सावधानी ये बरतनी है कि सभी को अलग अलग चीज़ों में घोलना है, इकट्ठा घोलना नहीं है। क्यों नहीं घोलना है? क्योंकि जो पोटास होता है, पोटास को आप यूरिया के साथ मिला तो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक एक साथ मिला के आप रख नहीं सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सभी का अलग अलग बर्तनों में आपको घोल बना लेना है और इसके बाद इसका छिड़काव करना है। इसके साथ आप चाहें तो एक जिंक आती है 12% वाली, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 12% वाली जिंक 120 ग्राम आपको लेना है और यहाँ पे सभी को अलग अलग घोलना है, इकट्ठा किसी को नहीं घोलना है। आप जिंक का इस्तेमाल जो 12% वाली आती है, एडिटिया जिंक जो आती है चिलेटेड फॉर्म वाली, इसका इस्तेमाल आप फास्फोरस वाली खाद के साथ कर तो सकते हैं, लेकिन इसको भी आप लंबे समय तक मिला के रख नहीं सकते हैं। तो सभी को अलग अलग घोलना है, इसका आपको छिड़काव करना है। अगर आपने कम मात्रा में डीएपी डाला हुआ है तो इसका छिड़काव आप 2 बार कर सकते हैं। एक सिंचाई से पहले डाल दीजिए, एक सिंचाई के बाद इस्तेमाल कर दीजिए। मान लीजिए सिंचाई कर चुके हैं तो उसके बाद भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा। 20 से लेकर 40 दिन तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। सबसे बढ़िया टाइम तो पहले पानी से पहले डाल दीजिए एक बार, और पहले पानी के बाद एक बार डाल देंगे तो आपके पौधे में अच्छा कल्ला, अच्छा फुटाव, अच्छी हरियाली, ग्रोथ अच्छी आएगी। अब यहाँ पे डीएपी डालेंगे जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पूर्ति हो जाएगी, यूरिया से भी नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, एमओपी पोटास से पोटेशियम की पूर्ति होगी, और जिंक डालेंगे तो जिंक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे आपके पौधे को 4 तत्व मिलने वाले हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक। इसके छिड़काव से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपके पौधे में फास्फोरस की पूर्ति होगी, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से होगा। जब तक पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता है तब तक फसल में कल्ले का फुटाव भी अच्छे से नहीं होता है। मान लीजिए पहला पानी आप लगाने वाले हैं, अभी तक आपने पोटेशियम यानी पोटास की पूर्ति नहीं की है, तो मिट्टी में भी आप पोटास, जो एमओपी पोटास आता है 60% वाला, 25 से 30 किलो पहले पानी में जब
आप यूरिया डालते हैं तो आप मिला के डाल सकते हैं। साथ में अगर आप जिंक भी डालना चाहते हैं तो वैसे तो जिंक का छिड़काव करना बेहतर रहता है। मिट्टी में जिंक डालते हैं तो कम लाभ मिलता है, स्प्रे विधि से डालते हैं, छिड़काव करते हैं तो कम मात्रा लगती है और पैसा भी कम लगता है और आपको लाभ इसका दुगना मिलता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, मेरे हिसाब से जितना भी चीज़ जैसे यूरिया, DAP और पोटास, ये 3 चीज़ ही आपको दानेदार रूप में देना चाहिए। बाकी की जो हम खादों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारा कोई माइक्रोन्यूट्रंस हो, चाहे कोई मतलब जैसे मैग्नीशियम हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, मैग्नीज सल्फेट हो गया, ये तमाम चीज़ें या बोरोन हो गया, इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहिए। जिंक हो गया, इसका आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहिए। अगर आप स्प्रे से डालते हैं, इसका पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो इन सभी चीज़ों का ज़्यादा लाभ मिलता है और पैसा लागत आपकी कम लगती है, मात्रा भी कम लगती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।